मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला सबाहि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व औहैना इलैहिम फ़िअलल ख़ैरात व इक़ामस्सलात व ईताअज़्ज़कात व कानू लना आबिदीन। मुमिनीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम ऐलान कर रहा है कि वअवहैना इलैहिम फ़िअलल ख़ैरात व इक़ामस्सलात व ईताअज़्ज़कात व कानू लना आबिदीन। हमने तमाम नबियों की तरफ ये वही की कि वो अच्छे काम करें। फ़िअलल ख़ैरात व इक़ामस्सलात और नमाज क़ायम करें। व ईताअज़्ज़काह और ज़कात दें। व कानू लना आबिदीन और ये सब के सब हमारे लिए आबिदीन हैं। अल्लाह ने इस आयत के ज़रिए चंद अहम बातों को बयान किया। पहली बात ये कि नबी वो हुआ करता है जो ख़ुद से बनता नहीं है, बल्कि परवरदिगार कहता है औहैना, हमसे इनका कनेक्शन और राबिता हुआ करता है। व औहैना इलैहिम फ़िअलल ख़ैरात कि वो अच्छे काम करें, यानी अम्बिया को भी ये ताकीद है कि वो अच्छे काम करें। अगर अम्बिया अच्छे काम नहीं करेंगे तो वो अच्छे काम की ताकीद कैसे करेंगे, अच्छा काम करने के लिए कैसे कहेंगे। व इक़ामस्सलाह और नबियों से कहा गया कि वो नमाज़ पढ़ें। व ईताअज़्ज़का और उनसे कहा गया कि वो ज़कात दें। दो चीज़ें हैं जो नबियों से अल्लाह ने मांगी। एक तो ये है कि वो नमाज़ पढ़ें और दूसरी चीज़ ये है कि वो ज़कात दें। नमाज का ताल्लुक़ हक़्क़ुल्लाह से है और ज़कात का ताल्लुक़ हक़्क़ुन्नास से है। परवरदिगार चाहता ये है कि हम हक़्क़ुल्लाह की भी रियायत करें और हक़्क़ुन्नास की भी रियायत करें। सूरह बक़रा के इब्तदाई आयतों में इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन
अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कुरान क्या कह रहा है, बहुत तवज्जो कीजिएगा। ये कुरान हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए। मुत्तक़ीन कौन लोग हैं? कुरान कह रहा है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाएँ, व युक़ीमूनस्सलाह, और नमाज कायम करें, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ भी हमने उन्हें दिया है वो फ़कत अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दूसरों को भी दे दिया करते हैं। तवज्जो है ना, यानी युक़ीमूनस्सलाह भी होना चाहिए और जो कुछ उनके पास है वो दूसरों को भी दिया करें। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यहाँ पर भी परवरदिगार जो है दो बातों का मुतालबा कर रहा है। नमाज कायम करो और जो कुछ तुम्हें दिया गया है, नमाज कायम करोगे तो मुझसे रिश्ता मजबूत होगा, और लोगों को कुछ अता करोगे तो मेरे बंदों से रिश्ता मुस्तहकम होगा। और परवरदिगार की ख्वाहिश ये है कि हमारा बंदा और मुकम्मल बंदा वो है जो बंदों से भी रिश्ता मजबूत करे और अल्लाह से भी रिश्ते को मजबूत करे। वकानु लना आबिदीन, और ये सब के सब आबिदीन हैं। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि कुरान करीम ने अंबिया के लिए लफ्ज़ आबिदीन इस्तेमाल किया है और मलाइका के लिए लफ्ज़ साजिदीन इस्तेमाल किया। आबिदीन की आयत तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन जहाँ अंबिया की बात आई तो कहा फ़ैज़ा नफ़क़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। तो अंबिया को अल्लाह ने आबिदीन कहा और मलाइका को, फ़रिश्तों को अल्लाह ने साजिदीन कहा। ये बात अंबिया के लिए भी काबिल फ़ख्र है कि वो जिसकी इबादत करते हैं वो खुदा खुद उन्हें इबादत की, आबिदीन की सनद दे रहा है, इबादत करने वालों की डिग्री दे रहा है। वो जिसके लिए इबादत करते हैं वो खुदा खुद उन्हें आबिदीन कहकर पुकार रहा है। और ये बात मलाइका के लिए भी काबिल इफ्तिखार है। वो भी सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हम जिसका सजदा करते हैं वो परवरदिगार खुद हमें जो है साजिदीन कह के पुकार रहा है। तो अब मुझे कहने दीजिए कि अगर मलाइका साजिदीन पर फ़ख्र कर सकते हैं, अंबिया आबिदीन पर फ़ख्र कर सकते हैं, तो हम उस इमाम के बारे में क्या कहें कि जो सैयदुस साजिदीन भी है और ज़ैनुल आबिदीन भी है, जो सैयदुस साजिदीन भी है और ज़ैनुल आबिदीन भी है। अब आप अंदाज़ा लगाया आपने कि हमारा इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है, सैयदुस साजिदीन भी है, सजदा करने वालों का सरदार, ज़ैनुल आबिदीन, इबादत करने वालों की जीनत। तो अब मुझे कहने दीजिए कि अगर अंबिया और मलाइका दूसरे अली का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो पहले अली का मुकाबला क्या कर पाएंगे? नहीं, बात शायद मैं वाज़े नहीं कर सका हूँ। और सुनिए, और वाज़े तौर पे सुनिए कि अगर अंबिया और मलाइका मिलकर भी हुसैन के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते तो हुसैन के बाप का मुकाबला क्या कर पाएंगे? ये है इबादत करने वालों की जीनत हैं सैयदुस साजिदीन, और ये हैं ज़ैनुल आबिदीन, इबादत करने वालों की जीनत सैयदुस साजिदीन और सजदा करने वालों के सैयदो सरदार हैं। आज कुछ बातें मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है इसी इमाम के सिलसिले में, इसी इमाम हुमाम के सिलसिले में। आसमान विलायत व इमामत का ये चौथा रोशन व मुनव्वर सितारा है जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। आपकी तारीख़ विलादत सन 38 हिजरी है और तारीख़ शहादत 95 हिजरी। आप अगर 38 से 95 के दरमियान का हिसाब करेंगे तो 57 साल कुल आपकी उम्र है। और जब आपके जद दादा
मौलाए मुत्तक़ियान की शहादत वाक़ हुई तो आपकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। आपके चचा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जब शहादत वाक़ हुई तो आपकी उम्र 12 साल थी, और जब आपके वालिद बुज़ुर्गवार की शहादत वाक़ हुई तो आपकी उम्र 22 साल थी। और आशूर के बाद से लेकर यानी सन 61 हिजरी से लेकर 95 हिजरी तक का जो वक्फ़ा है ये 35 साल का वक्फ़ा है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ज़ाहिरी इमामत के तौर पर गुजारा। और ये वो अहम दिन है या ये वो अहम दौर है कि जिसमें इमाम ने कारहाय नुमाया अंजाम दिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी को हम 2 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। एक वो ज़िंदगी है जो शहादत इमाम हुसैन के पहले की है, और दूसरी ज़िंदगी जो है वो शहादत इमाम हुसैन के बाद की है। तवज्जो कर रहे हैं ना? शायद मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। वो ज़िंदगी जो शहादत इमाम हुसैन से पहले की है उसमें बहुत सी बातें हमारे पास नहीं है किताबों में। इमाम के सिलसिले में उनके वाक़यात बहुत कम मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो ज़िंदगी जो शहादत इमाम हुसैन के बाद की है, वो ज़िंदगी जो आशूर के बाद की है, उसे भी 2 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। एक तो वो है जो करबला से लेकर शाम तक, और दूसरी ज़िंदगी वो है जो शाम से लेकर मदीने तक और आपकी शहादत तक। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मजलिसी में ये सारी बातें पेश की जा सकती हैं, और अगर मैं मजलिस के प्लेटफॉर्म से ये बात नहीं बयान करूं तो कहाँ बयान करूँगा। तवज्जो कर रहे हैं ना अज़ीज़ों? दो हिस्सों में आपकी ज़िंदगी को तक़सीम किया जा सकता है। एक असर आशूर से पहले, दूसरी असर आशूर के बाद। असर आशूर के बाद जो ज़िंदगी है उसको भी 2 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। एक करबला से लेकर शाम तक की ज़िंदगी, और दूसरी ज़िंदगी जो शाम से लेकर आपकी शहादत तक जो मदीने में गुजरी है। ये 2 ज़िंदगी है। ये बहुत ही अहम दोनों ज़िंदगियां हैं। करबला से लेकर कूफा और कूफे से लेकर शाम तक की जो ज़िंदगी है, वहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गले में तोक़े खारदार है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने फ़राइज़ मनसबी को जिस तरीक़े से अंजाम दिया है, उसकी तारीख़ आदम से लेकर ख़ातम तक किसी भी नबी, किसी भी मासूम में नहीं मिलती है। आसान काम है, आपने बड़ी आसानी से सुन लिया। हाथों में हथकड़ी हो, पाँव में बेड़ी हो, गले में तोक़े खारदार हो, तो इंसान क्या कर सकता है? गले में तोक़ पड़ा हुआ है, बोल नहीं सकता, हाथों में हथकड़ी है, कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है, पैरों में बेड़ी है, कहीं जा नहीं सकता है, लेकिन इन तमाम मुसीबतों के बावजूद वो इमाम के जिसके हाथ में हथकड़ी है, वो इस तरीक़े से मज़हब इस्लाम की बागडोर को अपने हाथों में लेता है कि दुश्मन ने कितना भी चाहा कि इस बागडोर को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों से छीन ले, लेकिन हाथों में हथकड़ी होने के बावजूद भी वो अज़्म मुसम्मम था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कि दुश्मन को शिकस्त दे दी, लेकिन बागडोर उनके हाथों में नहीं दी। जिंदान में रहे, कैदी बनकर रहे, लेकिन बागडोर को खुद से किसी के हाथ में नहीं दी, खुद अपने पास रखा। और आपके वो खुतबे, आपकी वो तकरीरें जो आपने करबला से लेकर कूफा और कूफे से लेकर शाम तक दी है, और इस तरीक़े से
मुझे एक जुमला कहने दीजिए, एक मुहक्किक ने बड़ी अच्छी बात कही कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन और जनाब ज़ैनब के मुश्तरका खुतबों का असर था। जुमला सुने, जुमला ज़ाया ना होने दीजिएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और जनाब ज़ैनब के खुतबों का मुश्तरका असर था कि वो यजीद जो कातिल हुसैन इब्न अली है, वो दरबार में सरेआम ये कहता है कि खुदा लानत करे इब्न ज़ियाद पर कि उसने हुसैन को कत्ल किया है। यानी हालात इन दोनों ने मिलकर अपनी तकरीरों के ज़रिए, अपने खुतबों के ज़रिए ऐसे बना दिए थे कि यजीद भी कातिल हुसैन पर लानत करने पर मजबूर हो गया। ये फ़ैसला तो बाद में किया जाएगा, ये बात तो तारीख़ कहेगी और तारीख़ जानती भी है कि कातिल हुसैन कौन है। लेकिन वो लोग जो यजीद की तरफदारी में कहते हैं कि यजीद पर लानत नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान था, उनके लिए यजीद ने ख़ुद जवाब दे दिया कि जो कातिल हुसैन होता है उस पर लानत की जाती है। ये यजीद से भी आगे निकल गए। इसी को कहते हैं देख से ज़्यादा। जी आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो यजीद ने क्या कहा कि अल्लाह लानत करे उस पर कि जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तकरीर का असर है। और अब सुने अजीज़ों, यजीद ने यकीनन ये इरादा किया था कि इन्हें कभी आज़ाद नहीं किया जाएगा, इन्हें हमेशा ज़िंदाने शाम में रखा जाएगा। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि वक्त का और तारीख़ का सबसे बड़ा खूंखार जालिम बादशाह भी इनके सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गया। मैंने एक एक लफ्ज़ जो आपकी खिदमत में पेश किए हैं बहुत सलीक़े से पेश किए हैं। तारीख़ का सबसे बड़ा खूंखार और सबसे बड़ा जालिम कौन है? यजीद है। और उसे भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने हथियार डालना पड़ा। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आज़ाद नहीं कर रहा था, बल्कि वो इनके खुतबों की वजह से खुद लाचार हो गया था, खुद बेबस हो गया था। क्यों? इसलिए कि अगर कुछ दिन और रह गए होते तो शायद वहाँ पर इनकलाब बर्पा हो जाता। दलील सुनिए क्या है, ये सिर्फ बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। दलील सुने कि जब ये आज़ाद हुए तो जनाब ज़ैनब ने ये कहा कि हमें हुसैन की मजलिस करना है। एक बेटा सैयद सज्जाद, एक अगर बड़े से हाल का कमरे का इंतज़ाम हो जाए तो वहाँ पर एक भैया हुसैन की मजलिस हो जाए। आप जानते हैं कि ये मजलिस हुसैन जो जनाब ज़ैनब ने यजीद के दरबार के पास मुनअक़िद की, उसमें औरतों का हुजूम यह बता रहा है कि यजीद से खौफ निकल गया था। अगर खौफ और डर होता तो कोई मजलिस में न आता। औरतों का मजलिस में आकर यह बताना, यह आना बता रहा है कि ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम हुसैन की फतह कामयाबी का परचम यजीद के महल के पास जो है लहरा दिया। ये बात तो हम सब जानते हैं। और उसके बाद ये काफ़िला चला करबला और करबला से मदीने पहुंचा। अब इमाम की ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है वो तीसरा हिस्सा? दो चीज़ें हैं इमाम के पास, दो असलहे हैं। एक गिरिया है, बहुत तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ों, एक गिरिया है और दूसरी इबादत है, सजदा है। यानी इमाम के पास अब दो ताकतें हैं, एक गिरिया है और दूसरा सजदा है। गिरिया करने की वजह से आपको बक्का कहा गया और इबादत करने की वजह से आपको ज़ैनुल आबिदीन
और सजदा करने की वजह से आपको सैयदुस साजिदीन और सैयद सज्जाद कहा गया। अल्लाह अकबर। इमाम ने बहुत ही खुले लफ्ज़ों में और बड़े सलीक़े से दुआओं के ज़रिए से वक्त के ज़ालिमों को ललकारा और गिरिए के ज़रिए से हुसैन के पैगाम को आम किया। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि गिरिए के ज़रिए से हुसैन ने, हुसैन के बेटे ने हुसैन का पैगाम आम किया और सजदे के ज़रिए से अल्लाह का पैगाम आम किया दुनिया वालों के सामने। एक वक्त में हुसैन का ये फर्जंद अज़ादार भी है और इबादत गुज़ार भी है। गौर किया आपने मैंने क्या कहा? इमाम सज्जाद एक वक्त में अज़ादार भी हैं और आने वाहिद में जो हैं वो इबादत गुज़ार भी हैं, वो बक्का भी हैं, वो सज्जाद भी हैं, वो बुका करने वाले भी हैं, वो सजदा करने वाले भी हैं एक ही वक्त में। तो अब यहाँ पर एक मैसेज और एक पैगाम है जो गोया इमाम सज्जाद हम सबको देना चाहते हैं और बता रहे हैं कि सच्चा इबादत गुज़ार वही है जो हुसैन पर गिरिया करे और सच्चा अज़ादार वही है जो मेरे अल्लाह का सजदा करे। दोनों चीज़ें जमा करके बताईं और ये काम इमाम सज्जाद ने 35 साल किए और इस 35 साल में आपने फ़कत इतना ही नहीं बल्कि इमाम सज्जाद ने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ हमीदा की बुनियाद पे लोग खिंच खिंच कर इमाम की खिदमत में आए हैं। वाक़यात तो बहुत हैं, मेरी निगाह घड़ी पर भी है और तकरीबन मेरा वक्त मुकम्मल हो गया है क्योंकि मसाइब भी मुझे पढ़ना है। तो चलिए एक वाक़या सुनाता हूँ मैं, और ये वो वाक़या है कि जिसे मैंने गैर मुस्लिमीन के मजमे में पढ़ा तो वो बहुत मुतासिर हुए। वाक़या आपका सुना हुआ है, सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ। जब हसीन इब्न नमीर को लोगों ने पीछा किया, हसीन इब्न नमीर का लोगों ने पीछा किया और वो पनाह लेने के लिए इमाम सज्जाद के दरवाज़े पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया, इमाम ने दरवाज़ा खोला, उसे उसकी फैमिली समेत घर में बुलाया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये यहाँ तक तो आपने बहुत सुना है, लेकिन ये एक बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में जो उनके बाबा का दुश्मन है, और वो कौन है मैं अभी बताऊंगा आपकी खिदमत में, ये ऐसे माहौल में कि जब उसे लोग कत्ल करना चाहते हों और वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरवाज़े पर आ रहा है, तो किसी इत्मीनान के सहारे तो आ रहा है। उसे ये तो मालूम है भाई इंसान पनाह कहाँ लेता है, जहाँ उसे पनाह लेने का यकीन हो कि वहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आया, इमाम ने दरवाज़ा खोल दिया, अंदर बुलाया, कहा मौला बहुत भूखा हूँ। इमाम ने खाना लगाया, उसके फैमिली के लिए भी खाना खा रहा है, बेहतरीन खाना इमाम ने दस्तरखान पे लगा दिया, बेहतरीन गज़ा उसके सामने पेश कर दी। एक मरतबा दस्तरखान को देखता है, एक लुक़मा उठाता है और इमाम के चेहरे को देखता है, फिर दस्तरखान को देखता है, फिर इमाम के चेहरे को देखता है, फिर दस्तरखान को देखता है, फिर इमाम के चेहरे को देखता है। फिर उसके बाद कहता है क्या आका आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ?
और आपने इतना ज़बरदस्त दस्तरखान हमारे लिए तैयार किया। आप पहचानते हैं मुझे, आप जानते हैं कौन है? कहा हाँ मैं जानता हूँ, तू हसीन इब्न नमीर है, तूने ही मेरे भैया अली अकबर को नेज़ा मारा था। अल्लाह अकबर। फिर इमाम कहते हैं कि वो तेरी मेहमान नवाजी थी, ये हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की मेहमान नवाजी है। वो तेरा तरीक़ा था, ये मेरा तरीक़ा है। ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और गिरिया जो आप करते थे, उस गिरिये की वजह यही थी कि आप एक मैसेज और एक पैगाम देना चाहते थे कायनात को, दुनिया को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक पैगाम दे रहे थे कि देखो मेरा बाबा कत्ल कर दिया गया। और जब भी कोई बहाना मिलता था तो करबला की खून चका दास्तां इमाम ज़ैनुल आबिदीन छेड़ दिया करते थे। आप घर से बाहर निकलते थे, हाँ आज़ादारों, इमाम का काम फ़कत गिरिया करना नहीं था, बल्कि इस गिरिये के ज़रिए से एक पैगाम पहुँचाया करते थे। हाँ आज़ादारों, किसी के घर का एक शख्स दुनिया से चला जाए तो उसकी कैफियत क्या होती है, ज़रा तसव्वुर तो करें। मैंने कहा और आपने सुन लिया, ज़रा तसव्वुर करें कि उस इमाम की क्या कैफियत होगी कि जिसका भाई मार दिया गया हो, जिसका चचा शहीद कर दिया गया हो, जिसके बाबा को शहीद कर दिया गया हो, जिसके रिश्तेदार कत्ल कर दिए गए हों। और उसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि करबला से लेकर कूफा और कूफे से लेकर शाम तक उसे दयार बदयार फिराया गया हो, और उसके घर की औरतों को कभी दरबार इब्ने ज़ियाद में लाया गया हो, कभी दरबार यजीद में लाया गया हो, कभी ज़िंदान में रखा गया हो। इमाम की कैफियत क्या होगी, आप आज़ादारों ज़रा तसव्वुर करें। हाँ, तभी मैंने तस्करा किया कि इमाम प्यास का तस्करा करते थे, पानी का तस्करा करते थे, अपने बाबा को की प्यास का तस्करा करते थे। मैं सिर्फ एक इशारा करना चाहता हूँ अजीज़ों, बात आ गई है, चलिए इसी मसाइब को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये पानी क्या है, ये पानी क्या है? इस पानी को समझना हो तो आप यूँ समझिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुख़्सत आखिर के लिए आए हैं तो यही तो कहा था ना, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, देखो तुम्हें सब्र करना होगा। मेरी शहादत के बाद करबला से लेकर कूफा, कूफे से लेकर शाम तक तुम्हें और तुम्हारे घर की औरतों को कैदी बनाकर फिराया जाएगा। मेरे लाल सब्र करना। हाँ मेरे लाल सैयद सज्जाद, तुम्हें शाम की ज़िंदान से रिहाई मिलेगी। जब कैद शाम से छूट कर मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना और उनसे कह देना हक़ वफ़ा तो यही है कि जब वो ठंडा पानी पिए तो हमारी प्यास को याद कर लें। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह में प्यास क्या है, इमाम हुसैन की निगाह में प्यास क्या है। हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बच्चे अली असग़र को अपने उसकी मैयत को अपने हाथों में लिए हुए थे तो न वहाँ पर अली अकबर को याद किया, न वहाँ पे कासिम को याद किया, न वहाँ पे अब्बास को याद किया, बल्कि आवाज़ दी शीयती मा इन शरिबतुम माआज़ बिन फस्कुरूनी औ समेतुम बेगरीबिन औ शहीदिन फंदेबूनी। ए मेरे शियों, काश तुम करबला में होते तो तुम देखते मैं किस तरीके से अली असग़र के लिए पानी मांग रहा था, लेकिन दुश्मनों ने अली असग़र को पानी की जगह पर तीरे से शोभा से शहीद कर दिया गया। अजरुकुम अल्लाह, यहाँ भी हुसैन ने पानी का तस्करा किया, यहाँ भी हुसैन ने प्यास का तस्करा किया। इमाम सज्जाद के पास आए तो पानी का तस्करा किया। करबला में प्यास क्या है, ज़रा इसे मुलाहिज़ा तो फरमाइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब ये काफ़िला मदीने पहुँच गया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब अपने घर से बाहर निकलते थे तो कस्साब अपने जानवरों पर कपड़े डाल दिया करते थे, क्योंकि इमाम उनके करीब आकर पूछते थे, ये बताओ तुमने ये जो बकरी ज़िबा की है, तुमने ये जो जानवर ज़िबा किया है, इसे ज़िबा करने से पहले पानी दिया है
या प्यासा ही ज़िबा कर दिया। हाँ अज़ादारो, वो कहते थे हम कस्साबों की यह आदत है कि हम जब भी इन जानवरों को ज़िबा करते हैं तो ज़िबा करने से पहले इन्हें पानी पिला दिया करते हैं। बस अज़ादारो, ये सुनते ही इमाम करबला की तरफ रुक करके आवाज़ देते थे, लेकिन हाय मेरा बाबा हुसैन जिसे करबला में प्यासा ज़िबा कर दिया गया। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिसअति ताहिरीना मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार, हमारे इस मुख्तसर मगर अहम अमाल को कबूल फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें शफ़ा इनायत फरमा, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफ़ाक़ को सर नगू फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।